हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 क्लास 11 बायोमोलिक्यूल्स। आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट, प्राइमरी वो होते हैं जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में चाहिए, उसे कहते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट। मतलब जिनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है, उनको बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट। जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। क्या इनके बिना हमारा काम चल सकता है? नहीं, क्योंकि इनसे ही हम एनर्जी लेते हैं और बिना एनर्जी के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सोना, उठना, बैठना, यहाँ तक बेड तक जाना, सोने तक। सोने के बाद भी जो हमारी कुछ प्रोसेसेस चलती रहती हैं, उसमें एनर्जी चाहिए। मतलब एनर्जी के बिना नहीं चल सकता है। और एनर्जी हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड से। मतलब ये हमारे हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट। और इनको बनाने के लिए चाहिए होता है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। मतलब ये है कॉन्स्टिट्यूएंट और प्राइमरी मेटाबोलाइट के। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड ये होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट। प्लांट्स के भी ये ही प्राइमरी मेटाबोलाइट हैं, जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। और कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए चाहिए होता है CO2 प्लस H2। ठीक है, जिसमें बनता है ग्लूकोज। और इसमें हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन स्टोर हो ग्लूकोज में। और इन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए होता है फिर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो इसका मतलब ये है प्राइमरी मेटाबोलाइट। लेकिन प्लांट जो है इनके अलावा भी कुछ बायोमोलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करता है, उसे कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। मतलब ये प्राइमरी के अलावा होते हैं, जो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। उनसे बहुत सारी मेडिसिन बनाई जाती हैं, जैसे एल्केलोइड्स वगैरह। वो सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं। The most exciting aspect of chemistry deal with isolating thousands of compounds, small and big, from living organisms, determining their structure and if possible synthesizing them। मतलब बहुत सारे कंपाउंड, स्मॉल है कुछ बिग है, जो लिविंग ऑर्गेन से डिराइव करते हैं और केमिकली उनकी स्ट्रक्चर और उनको सिंथेसाइज भी करते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है ना। इफ वन वर टू मेक ए लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल, सच ए लिस्ट वुड हैव थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूडिंग अमीनो एसिड, शुगर, एटसेट्रा। जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन के। मतलब अमीनो एसिड से मिलकर बनती है प्रोटीन। शुगर किससे बनती है? जैसे सुक्रोज है, माल्टोज है, स्टार्च है, ये सब मिलके बनते हैं ग्लूकोज से। जो ग्लूकोज ग्लूकोज इनकी बिल्डिंग ब्लॉक होती है। जब ग्लूकोज ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, तो बनाते हैं स्टार्च, बनाते हैं माल्टोज, बनाते हैं। फॉर रीजन दैट आर गिवन इन सेक्शन 9.10 वी कैन कॉल दीज बायोमोलिक्यूल्स। मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो जीवन से संबंधित है, इसलिए इनको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। In animal tissue, one noticed the presence of all such categories of compounds shown figure 9.1। 9.1 में जो दिखाया गया ना, हमने परसेंटेज देखी थी, ये दिखाया है ना। जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से ही ज्यादातर मिलके बने होते हैं। कुछ में सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन भी मिलता है। दीज आर कोल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट, क्योंकि इन्हीं से कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और लिपिड बनते हैं। हाउएवर व्हेन वर एनालाइज प्लांट, फंगल एंड माइक्रोबियल सेल। लेकिन प्लांट और फंगल और माइक्रोबियल सेल को एनालिसिस करते हैं ना, तो उसमें कुछ प्राइमरी मेटाबोलाइट के अतिरिक्त भी कुछ मेटाबोलाइट्स मिलते हैं, उसे कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। One would see thousands of compounds other than these called primary metabolism। एग्जाम्पल एल्केलॉइड है, फ्लेवेनॉइड है, रबर है, एसेंशियल ऑयल्स है, एंटीबायोटिक है, कलर्ड पिगमेंट है, सेंट है, गम, स्पाइसेस। ये सब होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। मतलब प्राइमरी मेटाबोलाइट के अतिरिक्त ये बनते हैं, इनको कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। पता नहीं ये प्लांट के लिए यूजफुल है कि नहीं, लेकिन ह्यूमन वेलफेयर के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनमें कुछ टॉक्सिक भी होते हैं। ऐसा ही नहीं सबके सब फायदेमंद होते हैं, कुछ टॉक्सिक भी होते हैं। दीज आर कोल्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। टेबल 9.3।
इसमें कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट दिए हैं, जैसे पिगमेंट है, कैरोटीनॉइड है, एंथोसाइनिन है, एटसेट्रा। एंथोसाइनिन की वजह से फ्लोर कलरफुल दिखाई देते हैं। एल्केलॉइड है, जैसे मोर्फिन है, कोडीन है। ये मोर्फिन और कोडीन दोनों ही पेन किलर का काम करते हैं, पेन में यूजफुल होती हैं। और ये जो मोर्फिन है ये ओपियम से मिलता है, ओपियम अफीम के प्लांट से। टर्पेनोइड्स है, मोनोटर्पीन्स है, डाइटर्पीन्स है, जैसे टर्पीन के तेल जो होते हैं ना। एसेंशियल ऑयल है, जैसे लेमन ग्रास ऑयल है, एटसेट्रा। टॉक्सिन है, जैसे एब्रिन और रिसिन, ये कैंसर में उपयोगी होते हैं दोनों। लेक्टिन है, लेक्टिन इम्यून सिस्टम से संबंधित होते हैं, जैसे कॉनकेवैलिन ए, ये कैंसर में भी उपयोगी होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में ये उपयोगी होती हैं। ड्रग्स होते हैं, विनब्लास्टिन है, कुरकुमिन है, एटसेट्रा। ये कुरकुमिन जो है ये हल्दी से मिलती है, टर्मेरिक से। बहुत सारे काम आते हैं, सब्जी में डालते हैं फ्लेवर के रूप में, कलर के रूप में। और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है। जो हल्दी यूज करते हैं ना, दूध में मिला के ले, ये खांसी के लिए बहुत फायदेमंद होती है, पेन में भी यूज करते हैं। विनब्लास्टिन है, ये भी कैंसर में उपयोगी होती है। पॉलीमेरिक सब्सटेंस भी होते हैं, जैसे रबर है, गम है, सेलुलोस है। तो ये सब होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ये लैटेक्स निकलता है प्लांट से, रबर प्लांट से लैटेक्स निकलता है, दूध के जैसा एक लिक्विड सा होता है, उससे रबर बनाते हैं। गम है, जो गम है किक्कर का प्लांट होता है, उससे गम मिलता है, ये एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है इसका। और सेलुलोस है, जो प्लांट की सेल वॉल है वो सेलुलोज की ही बनी होती है। वाइल प्राइमरी मेटाबोलाइट हैव आइडेंटिफिएबल फंक्शंस एंड प्ले नोन रोल। मतलब जो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट है ना, ये तो आइडेंटिफाइड है, मतलब इनके फंक्शन क्या है इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। इनका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या है इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। We do not at the moment understand the role or function of all the secondary metabolite in host organism। जबकि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है ना, इनका क्या फंक्शन है इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, मतलब ज्यादातर खोजी जा रही है, ये मेडिसिनल यूज इनका ज्यादा है। However, many of them are useful to human welfare, जैसे रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस। स्पाइसेस मसाले, बहुत सारे मसाले हमें प्लांट से मिलते हैं जिनका उपयोग मेडिसिनल होता है या फ्लेवर के लिए यूज करते हैं। मतलब इनसे एनर्जी नहीं मिलती है, जितने मसाले वगैरह होते हैं ना इनसे एनर्जी नहीं मिलती, जैसे हल्दी है, नमक है, जीरा है, इनके कुछ मेडिसिनल यूज होते हैं। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैव इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। इन द लेटर चैप्टर एंड ईयर यू विल लर्न मोर अबाउट। तो आज हमने कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर किया करें बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे बायो मैक्रो